हम भी बड़े बंधन में हैं। स्वतंत्र व्यास नहीं है महाराज जी। हम स्वतंत्र व्यास को तो ऐसा स्वरूप है कि आज कथा विश्राम भाई 4 दिन और रुक जाए पन्ना है। मुझको तो 1 घंटा भी कोई पता चल जाए ना इन पे खाली है तो वहां सोन मत देवदारी के उठाओ, या के संग फोटो खींचो, या यहाँ बुलाओ, यहाँ फीता कटवाओ, यहाँ पे दीप जलवाए लो, यहाँ पे ये करवाओ। अब एक दिन खाली है तो वाकई इतने सारे काम आए गए। परसों को दिन भी खाली है तो वहां में 3-4 अलग अलग प्रांतन में जानो है। और फिर वहां से मैंने कही कि आराम से आए कि आराम करूंगा, नैमिषारण्य में कथा कर लेंगे। सुबह 6 बजे नैमिषारण्य पहुंचेंगे हम। तो महाराज जी को आज सुबह फोन आया, बोले कथा ही 10 बजे थे सुबह। मैंने की मतलब 2 दिन की परेड के बाद भी सोवे नहीं मिले वो, जाते ही फिर वहां कथा करनी है। यहाँ की जितनी सुगंधी और यहाँ के जितने भाव चित्त में आ गए हैं, आप तो ज्यादा भावुक होकर रो भी सको, मैं तो रो भी ना सकूं, मैं तो ज्यादा याद भी ना कर सकूं। दूसरी जगह के बारे वहां पे भी हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनके मन की भी सेवा करनी है, वहां पे भी कथा सुनानी है। तो कभी कभी मन में आए हुए सब छोड़ छाड़ के कहीं एकांत में ही रह लूं। अब सबन को भजन सिखाई दियो, खुद को भजन कर लूं, पर आज नहीं तो कल ये दिन आ ही जाएगो, अपने लिया भी भजन करनो है। सबन को भजन सिखायो, सबन को कथा सुना रहे हैं, पर हम कोई ऐसी उद्घोषणा नहीं कर रहे हैं, कोई घोषणा करने वाली बात भी नहीं है, पर बहुत समय तक नहीं करेंगे। फिर हम अपने लिए भी भजन करनो चाहें, अपने लिए भी लीला अनुसंधान करनो चाहें। कछु वर्ष और युवाओं को और थोड़े आप सबन को कथा सुना रहे हैं, वहां के बाद फिर जो कथा आपको सुनाई है, जो भजन आपको सिखायो है, जो सेवा आपको सिखाई है, वो स्वयं भी तो करनी है। तो फिर स्वयं के लिए एकांत चाहिए। फिर आप सब लोग पिछली कथान से ही आनंद लियो, हम एकांत में रह के फिर ठाकुर जी की सेवा भजन भाव सब करेंगे।